Good morning to all of you. मैं बुक निकालना है, नोटबुक। हाँ, book and notebook both. We will require book and notebook both. So good morning to all of you. गुड मॉर्निंग मैम। Morning. अक्षत अग्रवाल अनम्यूट कर दीजिए। यस मैम। So this one, some student on that day, this one they are confusing. So here 7 kg, how can they measure the 7 kg? So here, so we will write here 5 kg plus 2 kg. यस मैम। अनिकेत वगैरह थे ना, तो इधर एक तरफ हमने रख दिया 5 kg। 5 kg का जो पत्थर था उसका वो 5 kg हुआ। देन उसके नीचे रख दिया उन्होंने प्लस 2 kg। 2 kg ये एक साइड रखा, दैट इज फुल 7 kg। और नेक्स्ट साइड दे कीप द फायरवुड। फायरवुड तो 7 kg हो जाएगा। दैट इज आस्किंग पूर्वी एंड अनिकेत। दूसरी तरफ वो फायरवुड रख देंगे तो टोटल इक्वल वेट हो जाएगा, इन वेट के बराबर फायरवुड आ जाएगी। बेटा आवाज बंद कर लो, किसके यहाँ से हो रहा है ये? अक्षत आपके यहाँ जा रही क्या इतना? नो मैम। ये कितना तुम ही तो अनम्यूट हो, बाकी तो सब म्यूट है। ओके, सो दैट इज नाउ ये वाला मैम ने कल एक्सप्लेन कर दिया था पूरा। आज मैं बोर्ड पे एक्सरसाइज करा देती हूँ। अक्षर थोड़ा सा बेटा साउंड कम कर लो अपने यहाँ से। ये भी पेज सब एक्सप्लेन किए थे, है ना? सो कंटिन्यू करेंगे बोर्ड पर। ऐसे इसका ये वाला भी हमको करना है। क्या था ये? राहुल नीड्स स्टाम्प ऑफ अनन्या जायसवाल एंड सुमंत शुक्ला। व्हाई दे आर रेजिंग द हैंड? अननेसेसरी। अनन्या, do you want to ask something? If give a thumbs up. Do you want to ask? कुछ पूछना है अनन्या जायसवाल? ऐसे हैंड मत इरेज करिए। राहुल नीड्स स्टाम्प ऑफ ₹25 for his parcel. He went to the post office. Post office गया, only stamp ₹1, 2 and 5 and ₹10 were 3 there at that time. अक्षत अनम्यूट करिए। मैम अनम्यूट है। अनम्यूट है। एंड यस सर। अनुराग पांडे, बस 2 बच्चे हो रहे आज। तो उनके पास पोस्ट ऑफिस में ये वाले थे। बस कितना था स्टाम्प? ₹1 का था, 2 का था, 5 का था और 10 रुपीज ये स्टाम्प थे। और उनको ₹25 के टोटल स्टाम्प चाहिए थे। तो आप कितने तरीके से स्टाम्प परचेज करोगे कि आपके टोटल ₹25 के स्टाम्प हो जाए? ये स्टाम्प है केवल। कितने डिफरेंट टाइप्स वेज आपको सर्च करना है। 10 रुपए के 2 परचेज करेंगे, और ₹5 का 1 तो 25 हो जाएगा। 10 रुपीज, हाँ ऐसे भी हो जाएगा। एक तो ये हो गया, या हम 1 वाले ये 25 स्टाम्प लगा दें, 1 रुपये वाले। यस मैम, ऐसे वो भी हो सकता है। अनुराग एक आप बताइए, या 2 रुपये के 5 ले ले। 2 5 10 रुपये हो गया। 5 रुपीस के मैम ले ले 5। हाँ 5 के ले ले। मतलब आपको 3-4 तरीके बताना है जिससे टोटल स्टाम्प ₹25 के हो जाए। अलग अलग आपको ढूंढने हैं, ठीक है? 4 या 5 वेज आपको ढूंढना है। समझ आ रहा है? क्लियर है टू ऑल ऑफ यू? आई एम आस्किंग। ये क्लियर है? सुमंत रहे क्या? ये है शिवांश के शर्वानी शायद, मे बी 1 2 3 आईडी अपने नेम से क्यों नहीं किया शिवांश? आपने नेम से लॉगिन करते हैं ना? हाँ अनम्यूट करो, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करो, पहले अनम्यूट करो, अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ नेम से लॉगिन करना है बेटा, नेम से क्यों नहीं करा? वैसी है मैम हम करे थे, नहीं हो रहा था मैम। अरे सब तो करते हैं, सभी तो नेम से करें। देखो सबका नेम आ रहा है ना स्क्रीन के ऊपर।
है बेटा? यस मैम, सबका नेम यस आ रहा है। मैम। हाँ, तो आता है बेटा, उसमें ऑप्शन आता है, यू कैन, ठीक है। यस मैम, पहले yes. आईडी आता है, फिर नेम वाला आता है। हाँ हाँ, आता है, ऑप्शन आता है। नाउ आवर वेट टुगेदर, ये वाला और एक्सप्लेन करती हूँ, देन आई विल सॉल्व दीज सम्स ऑन बोर्ड, यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। ये वाली मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगी, कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कैसे है वो। टुडे वी विल सॉल्व ऑन द बोर्ड। अब ये स्टोरी और रीड कर लेते हैं। A frog was struggling to escape from the mouth of a crow. ये फ्रॉग है, इसको क्रो ने पकड़ा था, तो वो उससे छूटने के लिए, बचने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, कोशिश कर रहा था। हाउ कांट आई एस्केप, मैं कैसे बच सकता हूँ? द फ्रॉग थॉट, फ्रॉग ने सोचा, सडनली ए ट्रिक केम टू हिज माइंड, अचानक से उसको एक ट्रिक आई उसके माइंड में। ही आस्क्ड द क्रो, उसने क्रो से पूछा, उसके माउथ में था ये फ्रॉग, क्रो के माउथ में था, और वो बचने के लिए, एस्केप होने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। तभी इसके माइंड में एक थॉट आया, ट्रिक आई कि कैसे मैं एस्केप करूं। सो दैट इज, आर यू गुड इन अर्थमेटिक्स? आप गुड मतलब एडिशन कैलकुलेशन में आप गुड हो? फ्रॉग ने बोला। ही आस्क्ड द क्रो, क्रो से पूछा फ्रॉग ने। इफ यस, अगर हाँ, देन आई विल आस्क यू ए प्रॉब्लम। अगर आप, इस फ्रॉग पूछ रहा है क्रो से, क्रो ने इसको मुंह में दबाया हुआ है कि आप मैथ्स में अच्छे हो, तो मैं आपसे एक प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ। तो योर वेट, क्या पूछा फ्रॉग ने? योर वेट इज 650 ग्राम एंड आई एम ओनली 145 ग्राम। आपका वेट इतना है, मेरा वेट 145 ग्राम है। हाउ मच डू वी वेट टुगेदर? हम दोनों का वेट कैसे, कितना है? दोनों का वेट एक साथ कितना है? द क्रो वाज गुड एट मैथमेटिक्स, लिसन, क्रो मैथमेटिक्स में अच्छा था, सो ही हैप्पीली ओपन्ड हिज बीक टू आंसर। अब वो खुशी हो गया और उसने अपना बीक, चोंच खोला आंसर देने के लिए। देन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? सो व्हाट वाज द आंसर द क्रो वांटेड टू गिव? फिर क्या हुआ उसका मुंह ओपन करने के बाद? अब नहीं बताइए मैम, क्रो नीचे गिर गया तो वो भाग गया। हाँ, क्रो के नीचे गिरा कि मैम फ्रॉग? क्रो ने अपनी बीक, नो मैम, क्रो ने अपनी बीक खोली तो फ्रॉग नीचे गिर गया और भाग गया। हाँ, और वो आंसर क्या करना चाह रहा था? क्रो अगर आंसर देता तो क्या देना चाह रहा था? क्या लिखता हुआ आंसर यहाँ पे? 795। हाँ, he want to give the answer because उसने बोला कि आप बहुत अच्छे मैथ में हो, तो क्रो हैप्पी हो गया। अब उसने आंसर करने के लिए अपना बीक ओपन किया। देन व्हेन ही ओपनड हिज बीक, द फ्रॉग इज केम डाउन, फ्रॉग उससे नीचे गिर गया। देन फ्रॉग, तो यहाँ पर आंसर लिख लीजिए, दैट इज 700। इन दोनों का वेट मिला के, मतलब फ्रॉग और क्रो का वेट दोनों मिलाकर, हाउ मच इज देयर? दैट इज 790 फ्रॉम 795 ग्राम। ठीक है, वो आंसर ये करना चाहता था कि अब दोनों का वेट कितना है, इतना है। और जैसे इसने आंसर देने के लिए माउथ ओपन किया, दैट frog is escaped from his beak. Now here, this one, that is feet inches, है ना? इसको कल स्केल से मैम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगी अच्छे से कि कैसे हाइट मेजर करना है। सपोज यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, जैसे ये नेम लिखे हुए हैं बच्चों के, उनका एज है 6 ईयर्स, एज है 6 ईयर्स का है, 10 ईयर्स, हाइट है 3 फीट 7 इंचेज, 4 फीट 3 इंचेज, ये उनका हाइट लिखा हुआ है और उनका वेट है। सपोज ये है थेमसुला, 6 ईयर्स की है, उसका हाइट है 3 फीट 7 इंचेज और उसका वेट है 16 केजी। ठीक है, ये इस तरह से वेट लिस्ट बना हुआ है। तो क्या करना है? नाउ यू ऑल्सो fill the table by finding out the age, height and weight of any 5 friends. 5 फ्रेंड्स आपके जो हैं, उनका वेट, हाइट, यू कैन राइट देयर नेम, पहले नेम, देन उनकी एज, उनका हाइट मेजर करेंगे, देन देयर वेट। ठीक है, ये आपको खुद से करना है, बट इन ऑन मंडे क्लास में भी, टुडे सैटरडे, so in Monday class I will explain how much feet and inches in centimeter कैसे आपको मेजर करना है। ठीक है, so अभी तो मैम ये आपको बोर्ड पे करा रही है एक्सरसाइज, यू हैव टू नोट इट इन योर
नोटबुक, ठीक है, नोटबुक में नोट करते हैं एक्सरसाइज को। तो पेज नंबर 145, फर्स्ट यू विल डू पेज नंबर 145। एक्सरसाइज ये वाला था ना, ये वाला मैम दिस वन इज डूइंग हियर, ये दो, दिस वन एक्सरसाइज। इधर तो आपने शॉर्ट आंसर लिख लिया है, दैट इज बोर्ड पर कैसे इसको समझ लीजिए एक बार। जैसे मैम ये क्वेश्चन भी लिखना है? क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा। अप टू 20 ग्राम, मैम क्वेश्चन कौन सा? ये वाला है ना ऊपर वाला, पेज नंबर 145 एंड दिस वन, ऊपर वाला ये वन नंबर, कैन यू सी हियर, वन नंबर, वन देन Yes, टू। ma'am. How much you will you वाला ना? हाँ हाँ, अप टू 20 ग्राम द स्टाम्प्स रिक्वायर्ड कितना, ₹5। 20 ग्राम तक कितना लग रहा है आपको, वो लिस्ट देखना है, अपनी बुक में लिस्ट देखते रहिएगा। ये वाला लिस्ट दिया है ना, लेटर वाला, ये इससे है ना। 20 ग्राम तक कितना लग रहा है बच्चों, अक्षत और अनुराग? मैम 20, मैम 5 रुपी, 5 5 रुपी पहले बार में। हाँ, 4 नेक्स्ट 20 ग्राम, तो 3 टोटल कितना था, लेटर का वेट 50 ग्राम था ना? यस मैम। 50 था ना। अब देखिए Yes, ma'am. 20 ग्राम के लिए लगा 5 और नेक्स्ट 20 ग्राम के लिए कितना लग रहा है, ₹2। 2 पहले 20 ग्राम मतलब 50 में पहले 20 के लिए लगेगा 5, अब उसके बाद अगला वाले 20 के लिए ₹2। अब बचा कितना, 10 ग्राम बचा ना। यस मैम। 20 20 40 हो गया। देखिए अभी 10 ग्राम और बचे, उस 10 के लिए कितना लगेगा, और नेक्स्ट 10 ग्राम उसके लिए कितना लगेगा, टेल मी कितना लगेगा अनुराग? यस मैम। कितना लगेगा नेक्स्ट 10 ग्राम के लिए? अभी 10 ग्राम और बचे ना। 20 ग्राम। मैम 2 मैम 2 रुपी लगेगा। वापस से 2 2 rupees. लगेगा ना, 2 लगेगा ना। यह तो आपका भले ही 20 से रुपीस कम लगेगा। हो या 20 के बराबर हो, 2 ही लगेगा। तो यार इज ₹2 है ना। अब टोटल कितना लग गया, मैम साइड प्लीज, साइड प्लीज। हाँ, टोटल स्टाम्प कॉस्ट मैम सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 10 ग्राम ₹2। नेक्स्ट NEST, टोटल स्टाम्प कॉस्ट ₹5 प्लस ₹2 प्लस ₹2। टोटल कितना हो गया, आंसर ₹9। ठीक है, ₹9 कितना उसको लगा टोटल, ₹9। कैसे लग रहा है, समझ आ रहा है ना बच्चों? दैट इज Yes, गैलेक्सी J7। हु इज गैलेक्सी J7? अपने नेम से लॉगिंग नहीं करते हैं। अनिकेत, अयांश, अनम्यूट करिए ना। नंबर 2, कैन आई इरेज दिस, इरेज कर दे ना। यस मैम। यस मैम। बेटा वीडियो से देख के भी कर सकते हो, इतना टाइम नहीं ना अभी। यस मैम। हाँ, नेक्स्ट यस मैम, वीडियोस देखते हैं। नंबर 2, नेक्स्ट 2 नंबर, व्हाट इज दैट? आकाश वांट्स टू सेंड ए पार्सल। अब पार्सल वाला देख के रखिए अपने उसमें, ये पार्सल वाला रेट लिस्ट देखा है ना आपने, यहाँ पे पार्सल वाला नीचे वाला, ठीक है। इसी रेट लिस्ट से हम निकालेंगे द वेट ऑफ बुक इज 200 ग्राम। बुक का वेट कितना है, 200। द वेट of book
200 ग्राम। ठीक है, G फॉर ग्राम, G फॉर ग्राम, इसको G भी लिख सकते हैं आप शॉर्ट में। और ठीक है, अब द कॉस्ट ऑफ पार्सल अप टू 50 ग्राम, द कॉस्ट ऑफ अप टू 50 ग्राम, 5 रुपी, 5 रुपी, रुपीज 5 है ना, रुपीज 5। ठीक है ना, द कॉस्ट ऑफ एडिशनल 50 ग्राम, 3 रुपी। फिर कितना लग रहा है, फिर कितना लग रहा है बताइए, फिर कितना लग रहा है, फिर कितना लग रहा है इसको, 50 रुपी लग रहा है। कॉस्ट ऑफ एडिशनल 50 ग्राम रुपीज मैम 3 रुपी। 3 रुपी है ना। अब देखिए ये कितना हुआ है अभी, 50 50 100 ग्राम की कॉस्ट निकाली है ना अभी हमने, है ना? मैम। अभी 100 ग्राम और बचा है, टोटल कितना था, 100 ग्राम और बचा है ना, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। अब नेक्स्ट एडिशनल, अब द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट 50 एडिशनल, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट एडिशनल 50 ग्राम, उसकी भी कितनी होगी उसके बाद, ₹3 है ना। यस मैम। अब कितना हो गया, अब टोटल कितना वेट आ गया देखिए, 50 50 100 और 50 150। अभी ये 50 ग्राम और बचा हुआ है, उसको भी लिखते हैं, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट एडिशनल 50 ग्राम इक्वल ₹3। 5। ठीक है, देखिए पहले फिर हाँ ये आदर्श, पहले 50 ग्राम के लिए वो कितना ले रहे हैं, ₹5। सबसे पहला 50 ग्राम के लिए ₹5, और उसके बाद जितना वेट ऐड होता जा रहा है तो हर 50 ग्राम के लिए वो ₹3 चार्ज कर रहे हैं। तो टोटल स्टाम्प कॉस्ट, टोटल स्टाम्प कॉस्ट कितना, ₹5, ₹3, ₹3, ₹3, ₹5 प्लस ₹3 प्लस ₹3 प्लस ₹3। द कॉस्ट इज, टोटल कॉस्ट कितनी होगी, हाँ कितना हुआ बताइए, टोटल कॉस्ट 14। ठीक है, इरेज कर दे। अब नेक्स्ट पेज का देखना है, नेक्स्ट पेज, दिस वन, अब ये वाला कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, वेट ऑफ पार्सल, वेट ऑफ पार्सल, मैम 225 ग्राम। हाँ वेट ऑफ पार्सल 225 ग्राम। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट, अब पोस्टल चार्जेस, पोस्ट ऑफ, कितना लग पोस्ट रहा ऑफ है, स्टाम्प पहले कितना लग रहा है पोस्टल चार्जेस, मैम 17 रुपीज। पहले 50 ग्राम के लिए, पहले 50 ग्राम के लिए 5 रुपीज। हाँ और 50 ग्राम ₹5।
5। पहले 50 ग्राम के लिए ₹5 लग रहा है ना? ठीक है, फिर अब कितना है टोटल? 225 है ना? देखिए अभी 50 ग्राम Yes, ma'am. 225 है. फॉर एडिशनल 50 ग्राम मैम किसी घर से आवाज आ रही है. को म्यूट करना पड़ेगा। ये मुझे लग रहा है ना ग्रंथ को मैंने अनुराग और ये दो, अनुराग ने तो म्यूट किया है। ग्रंथ म्यूट कर लो, ग्रंथ किस क्लिक था? ग्रंथ म्यूट करिए अपने आप को बस। अब देखिए 4 एडिशनल 50 ग्राम, अब आगे कितना लगेगा बताइए? ₹3 लग रहा है। पहले 50 ग्राम के लिए तो 5 लगा, फिर उसके बाद 50, अब कितना हो गया टोटल? 50 50 100। अब फॉर नेक्स्ट 100. हाँ फॉर नेक्स्ट 50 ग्राम फिर से कितना लगा? ₹3। अब टोटल हुआ 50 50 100 150 फॉर नेक्स्ट, है ना? हम ऐड करके चलेंगे। फॉर नेक्स्ट 50 ग्राम ₹3। नेक्स्ट. अब कितना हो गया? 200 हो गया ना? देखिए 50 50 100। यस मैम 200 हो गया. अब बचा कितना? 14 रुपीज. 25 ग्राम बचा, है ना? तो 25 ग्राम के लिए भी कितना चार्ज करेंगे वो? कितना चार्ज मैम करेंगे? 3 रुपीज ही करेंगे. 3 रुपीज करेंगे फॉर नेक्स्ट 25 ग्राम ₹3। अब टोटल देखिए पूरा 25 ग्राम हो गया है। ये हो गया 100 200। तो टोटल अब इनको ऐड कर लीजिए। 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17 ₹17। 17. क्लियर है? यस मैम. इरेज करते नेक्स्ट बता रहे हैं वो वाला क्वेश्चन। यस. ये वाला क्वेश्चन, दैट वन, दिस वन, ये यहाँ से ये वाला मैम अब बता रही है, ये वाला। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स द वे यू कैन मेक। वो स्टाम्प्स उसके पास कितना कितना था? अनुराग अनम्यूट करके बताओ, तुमको क्लियर हुआ? अनुराग पांडे मैम उसको 25 चाहिए. नहीं, मैं पूछ रही क्लियर हुआ? अनुराग पांडे, अब ये क्या था? स्टाम्प बोलिए, स्टाम्प कितना कितना था वहां पे? 1 रुपी का था, 2 का था, 5 का 1 था, रुपी का, और 1 2 5 और 10 का था. 10। तो डिफरेंट टाइप से आपको बनाना है। द वे ही कैन मेक, द वे he can make the way he can make ₹25 using those available stamp। जो स्टाम्प उसके पास अवेलेबल है उनको, उसको 25 के टोटल स्टाम्प लेने हैं। तो नंबर 1 ए में सपोज ये बना सकता है ₹25 यस मैम. पहले 10 रुपीज और 5. 25 ₹25, है ना? ऐसे बना सकते हैं ना? ₹1 का वो 25 ले ले, 1 के कितने ले ले? 1 के ले ले 25। मतलब 1 रुपी के 25 स्टाम्प लगा दे तो टोटल 25 रुपीज बन जाएंगे इसके। देन सेकेंड मान लो करते हैं, उसने लिया 2 रुपीज के लिए,
2 रुपीज के लिए उसने 12, है ना? तो कितना हो गया? 2 रुपीज के 12 लिए तो टोटल 24 हो गया ना? 2 रुपी वाले, यस मैम। 2 रुपी वाले इसने 12 ले लिए, तो 12 टू 24, 24 और 1 रुपी वाला एक ले लिया। हाँ, ₹24। देन उसके अब बाद उसने ले लिया 5 ₹1 वाला 5 रुपी वाला ₹1, वाला तो टोटल हो गया, 5 ले लेगा तो 25 हो हाँ, जाएगा। ₹25। तो ये तो आप खुद से भी बना सकते हो, मैम ने एक दो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यू हैव टू मेक इट। पूछते हैं सबको क्लियर हुआ कि नहीं? जस्ट आई विल आस्क टू ऑल। रमा, अनम्यूट करके आंसर करो। क्लियर हुआ कुछ? कैसे आप बना सकते हो, है ना? बना सकते हो ना ऐसे आपने डिफरेंट वे पे। अभी मैं सबको अनम्यूट करी पर साउंड नहीं बचा ना, है ना? सभी बच्चे। मैम इतने सारे लोग हाथ क्यों, मैम रेज हैंड क्यों करे इतने सारे बच्चे? हाँ, मैं अभी वो कर रही हूँ ना, रुक जाइए, सबको अनम्यूट कर दे रही हूँ, पर जिसको पूछना है वही बोले, सब मत बोलना। चलिए, रेज हैंड वाले बोले, अंशी केसरवानी बोले, पहले उन्हीं से पूछते हैं। अंशी, आई विल टेल द नेम। अंशी, टेल व्हाट डू यू वांट आस्क? मैम ये जो ये वाला बोर्ड में लिखवाई है आंसर, ये कौन सा क्वेश्चन का है? कौन बच्चा बोल रहा है? आवाज हाँ, इसके पहले जो आपने कौन पूछा? देखो मैम को तो समझ नहीं, साइड क्या, वो तो आपको खुद से बनाना है। मैम ने एक एग्जाम, आपको इतना छोटा थोड़ी दिख पाएगा वहां पर। यस मैम। अब आप देख सकते हो, इतना छोटा थोड़ी दिखेगा, आप देख सकते हो। मैम हो गया। मैम इसको भेज देंगी। वीडियो तो मैं भेज